हेलो दोस्तों, बीपीएससी 68 के मेंस में के लिए जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोग इंटरव्यू की तैयारी में लगे होंगे और 68 के इंटरव्यू के लिए आयोग ने डेट की भी घोषणा कर दी है। तो इसके पहले 69 की मेंस की भी एग्ज़ाम है, चूँकि जिन्होंने पीटी कंप्लीट किया 69 वो मेंस में भी लगे होंगे। तो आप मेंस की तैयारी करें। अगर जिन लड़कों का 68 इंटरव्यू के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है और 69 मेंस के लिए भी क्वालिफाई किया है, वो दोनों में बैलेंस करके तैयारी करें। और मेरा सलाह होगा कि वो 69 की मेंस की ही पहली तैयारी करें। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो है, मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल राकेश आर सिंह CSR क्लासेस पे मैं इंटरव्यू के लिए गाइड करता रहा हूँ, पूर्व में भी, और गाइड करूँगा 68 इंटरव्यू के लिए। लगातार मैं वीडियोज़ लाऊँगा और आपको गाइड करूँगा और अलग अलग पहलू पर मैं अलग अलग बात करूँगा। आप लगातार इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस 68 इंटरव्यू में इसका लाभ उठाएं। 69 के लिए भी हम लोग मेंस की बात कर रहे हैं। मेंस के लिए सजेशन या मेंस के लिए कुछ गाइडलाइन मैं दे रहा हूँ। अब मैं अभी ये जो वीडियो है बनाने का उद्देश्य, उसके पीछे 68 इंटरव्यू, बीपीएससी 68 इंटरव्यू की जो तैयारी है, इसमें कैसे आप 85 से 95 मार्क्स लाए, कैसे 85 से 95 यानी कि 90 प्लस मार्क्स को आप कैसे अचीव करें, ताकि अगर पीटी देने का मुख्य परीक्षा, अगर बीपीएससी 68 के मुख्य परीक्षा में आपके कुछ मार्क्स कम भी हो तो भी आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए, और आपका मेंस अच्छा गया हो तो इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स आपको टॉपर्स बना सकता है। आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने दिया है वो आपको मिल सकता है। कैसे 90 प्लस यानी कैसे 90 प्लस मार्क्स को आप लाए, ये टारगेट है मेरा। और लगातार मैं वीडियो अलग अलग टॉपिक पर लाऊंगा। हमारा लगभग 6 की पॉइंट है। 2 भागों में हमने इंटरव्यू को बांटा है। पूरे इंटरव्यू सेशन को हमने 2 भागों में बांटा है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि इंटरव्यू सेशन को 2 भागों में बांटा है, जिसमें कि ये 2 भाग हैं। एक जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कि हम लोगों ने इसके 6 फर्स्ट पार्ट यानी कि 1 2 3 4 5, इसे हम लोगों ने 5 की का नाम दिया है, फर्स्ट पार्ट। और उसके बाद सेकेंड पार्ट जिसमें 10 पॉइंट है, तो 10 और 5 15। और उसके बाद 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक मेन की जो है 2 पॉइंट आ जाते हैं, इस 2 पॉइंट यानी 10 5 15 2 17 यानी 20 के लगभग वीडियो मैं लगातार लाऊंगा। आप जुड़े रहें। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में 68 की इंटरव्यू हम लोग चलाएंगे, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन इंटरव्यू चलेगी। मॉक इंटरव्यू हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहे 56 से 59 से ही, लगातार उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आता रहा है 60 से 62 से लेकर लगातार। और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमसे जुड़ सकते हैं। इसी डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए नंबर पे कॉलिंग करके आप ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में जुड़ सकते हैं। मैं पहले बात बताता हूँ कि अगर आप 68 में इंटरव्यू में आप 90 प्लस लाना चाहते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में, कि कैसे हमारा 90 प्लस आए, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो मैं बात कर रहा हूँ 5 की 5 की, जिसमें कि सबसे पहले धैर्य। आपको धैर्य बना के अपने अंदर में धैर्य यानी पेशेंस को बनाए रखना है। अपने अंदर आपको धैर्य और पेशेंस को बनाए रखना है पहला, यानी कि भी किसी भी हालत में आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। यदि क्वेश्चंस डिलीवरी, अगर मान लीजिए कि बोर्ड के पैनल मेंबर्स अगर क्वेश्चन का डिलीवरी करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप उसका आंसर सटीक नहीं जानते हो, तो भी वहाँ धैर्य नहीं करना है। और प्रेम पूर्वक विनम्रता पूर्वक आपको सॉरी सर बोलना, या मुझे सर सॉरी सर मुझे अच्छी तरीके से ये ध्यान में नहीं है। ये स्पष्ट रूप से धैर्य बनाए रखें। अगर किस क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंबर्स के द्वारा 2 3 4 सवाल, और आपको किसी सवाल का आंसर सटीक नहीं आ रहा हो या ध्यान उस समय नहीं हो, इंटरव्यू में अमूमन पूछे गए सवाल का आंसर आता है, लेकिन हो सकता है एट ए टाइम ध्यान में ना आए, इसी का खेला होता है कि ध्यान में एट ए टाइम होता है कि नहीं आता है। तो आप उस समय भी धैर्य बनाए रखें। आप पूरे इंटरव्यू सेशन के दौरान धैर्य बनाए रखेंगे। जितने सवाल पूछे जाएंगे उतने सवाल का आंसर देंगे, और जो सवाल अगर आप सटीक नहीं जानते हो तो सॉरी सर मुझे ध्यान में नहीं है, माफ़ कीजिए, कई विनम्रतापूर्वक आप जवाब देंगे, तो निश्चित रूप से
आपके इंटरव्यू में अगर 15 सवाल पूछे गए, 5 सवाल का उत्तर नहीं भी दें तो भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि वो इंटरव्यू बोर्ड आपके क्लियरिटी को देखता है, टू द पॉइंट को देखता है कि आप कितना टू द पॉइंट बोलते हैं, साफ सुथरा कितना बात रखते हैं, घुमा फिरा कर बात नहीं करते हो, गोल गोल बात नहीं करते हो, जानते हैं तो जवाब देते, नहीं जानते तो क्लियरिटी स्पष्टता के साथ आप बात रखते हैं, टू द पॉइंट। यानी कि आपको जो भी क्वेश्चंस का जवाब देना, याद रखना है टू द पॉइंट, ये याद रखना है, यानी टू द पॉइंट। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, आपको ध्यान देना होगा, टू द पॉइंट। यानी बीपीएससी 68 में 90 प्लस नंबर लाना चाह रहे हैं तो टू द पॉइंट रहना होगा आपके प्रश्नों का जवाब देने में, चाहे करंट का क्वेश्चन हो, चाहे बायोडाटा हो, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, एकेडमिक हो, ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हो, स्टेट से जुड़े हो, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन हो, पोस्ट प्रेफरेंस से जुड़े क्वेश्चन हो, आपको टू द पॉइंट जवाब देना है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, टू द पॉइंट। तो मैंने 5 की भी बात की, मैं इस पर फिर अलग अलग वीडियो लाऊंगा, पेशेंस कैसे बनाए रखें, धैर्य। दूसरा जो मैंने बात कर रहा हूं मैं, संवाद। आप संवाद यानी कि डिलीवरी स्पीच का जो संवाद होता है आपके बीच, आप और इंटरव्यू पैनल के सदस्य दोनों के बीच जो संवाद हो, आपका संवाद करने का तरीका, कम्युनिकेट होने का तरीका, किसी से जुड़ने का तरीका, वो बेहतर होना चाहिए। यानी यह भी इंटरव्यू में आपको बेहतर नंबर दिला सकता है, संवाद। दूसरा पॉइंट संवाद, यानी 5 चाबी 90 प्लस लाने में, पहला धैर्य, दूसरा संवाद, कम्युनिकेशन। यानी ये संवाद बन अच्छा हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल जितना बेहतर होगा, यानी कम्युनिकेशन स्किल आपका जितना बेहतर होगा उतना अच्छा नंबर आएगा। यानी बातों को आप जितने अच्छे तरीके से रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, कम्युनिकेशन इसके जितना अच्छा होता है उतना अच्छा नंबर आएगा। यानी कि हर प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा जो पॉइंट बनता है, विनम्रता, यानी हम्बल। आप इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू की तैयारी के दौरान, इंटरव्यू जब दे रहे हों उस दौरान आप अपने को विनम्र बनाए रखें। जी सर, सॉरी सर, माफ़ करें मुझे सर, और आपकी इजाज़त हो तो मैं इस प्रश्न पर मैं कुछ उत्तर में देना चाहूँगा। मुझे पूरी बात तो ध्यान में नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं आपकी आज्ञा हो तो मैं बताना चाहूँगा। आप कहीं न कहीं अगर पैनल ने आपकी मदद की, आपके किसी उत्तर में उन्होंने कुछ उस पर उन्होंने हिंट दिया तो धन्यवाद सर, थैंक्स सर। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें एंट्री रूम में, एंट्री से लेकर, बैठने से लेकर, रूम से बाहर निकलने तक आपको विनम्र बने रहना है। इस पर स्पेशल मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे एंट्री करें, कैसे बैठे, कैसे विनम्रता को अपने बनाए रखें। नए लड़कों को लाभ होगा। वैसे 68 में कई रिजल्टों की पुनरावृत्ति हुई है, तो पुनरावृत्ति यानी जो पहले से जॉब में, उन्हीं का फिर 68 में मेंशन के लिए चयन हुआ है। कई ऐसे हैं जो पहले 66 में, 7 में चयन हुआ, उनका भी हो गया है, तो उनको तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं उनको ये वीडियो काफ़ी काम आएगा, जो पहली बार दे रहे हैं इंटरव्यू। तो विनम्र अपने को बनाए रखें और झल्लाए नहीं, इरिटेट ना हो। बोर्ड के मेंबर्स हो सकता है आपको इरिटेट करने की कोशिश करेंगे, आपको क्रॉस क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप झल्लाए नहीं, एकदम विनम्रतापूर्वक जवाब देते रहे, हम्बल अपने को बनाए रखें। चौथा है जो सुनने की क्षमता, यानी कि आपको सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, हियरिंग की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं ध्यानपूर्वक उसे सुने और तब फिर जवाब दें। सवाल सामने से आया, 1-2 सेकेंड उसको सुनकर उसका आंसर माइंड में तैयार कर ले कि क्या हमको बोलना है। आया और हड़बड़ा के स्टार्ट नहीं हो गए, 2 सेकेंड का ठहराव आपको इंटरव्यू में 90 प्लस दिला सकता है। स्पष्टता, क्लियरिटी, यानी आपके जो उत्तर में क्लियरिटी होना चाहिए। मेरा ये 5वां जो पॉइंट है, क्लियरिटी, यानी आपके उत्तर में पहला धैर्य यानी पेशेंस, दूसरा संवाद यानी कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा विनम्रता यानी हम्बल, चौथा सुनने की क्षमता, हियरिंग की जो आपकी कैपेसिटी, स्पष्टता, क्लियरिटी, यानी क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जो भी प्रश्न का उत्तर आप दे, इंटरव्यू बोर्ड में जो भी प्रश्न का उत्तर आप देते हैं उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। सम क्लियरिटी के साथ आप जवाब दें। ये बातों को रखें, क्लियरिटी के साथ जवाब दें, ठीक है ना। क्लियरिटी के साथ आप जवाब दें, ये चीज़ों को ध्यान में रखें। स्पष्टता, यानी कि मैं फिर एक बार प्रकाश डाल देता हूं, पेशेंस बनाए रखें, एक, दूसरा संवाद, कम्युनिकेशन स्किल, विनम्रता, हम्बल बनाए रखें पूरे इंटरव्यू के दौरान, सुनने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए,
प्रश्नों को स्पष्टता क्लियरिटी के साथ जवाब दें। दूसरा जो कि दायरा क्या होता है, इंटरव्यू की जो तैयारी करेंगे सबसे पहले एक डायरी ले ले, एक कॉपी बना ले और उसका दायरा क्या होता है, यानी कितना क्षेत्र तक आपको कवर करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप जो मेंस के लिए पढ़ाई किए हैं, जो 69 पीटी के लिए आपने पढ़ाई की थी, जीएस की, करंट की, जो भी पढ़ाई की थी, मेंस के लिए जो पढ़ाई की थी, वही पढ़ाई आपको इंटरव्यू में भी काम आएगी। आपको जो है बस टू द पॉइंट जवाब देना है, यानी आपको ये टू द पॉइंट वाला जो फार्मूला है रखना है, जवाब देना है टू द पॉइंट। और एक चीज़ पर मैं अलग से बात करूंगा, विवादित प्रश्नों का कैसे जवाब दे, यानी कि पॉलिटिकल जो विवादित प्रश्न है या पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जो विवादित प्रश्न है, इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। विवादित प्रश्नों में सवाल दे। कई लोग बोलते हैं कि सरकार के विरोध में नहीं बोलना, कई लोग बोलते हैं गवर्नमेंट के पक्ष में बोलना है। ना आप तो गवर्नमेंट के प्रवक्ता हैं, ना गवर्नमेंट के आप विरोधी हैं। आप जॉब करने जा रहे हैं, सरकार के यहाँ जॉब करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करने जा रहे हैं, तो मैं उसका प्रवक्ता भी नहीं बनूंगा, मैं उसका विरोधी भी नहीं बनूंगा। मुझे जो सटीक लगेगा वो जवाब दूंगा। तो विवादित प्रश्नों का जवाब या क्वेश्चंस का जवाब कैसे दे, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस का जवाब देने के समय किन बातों को ध्यान में रखें, यानी विवादित प्रश्नों का जवाब या प्रश्न का आंसर देने के समय किन बातों का ध्यान रखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि हम लीगल, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में, लीगल दायरे में, ह्यूमनिटी के दायरे में, यानी कि मानवाधिकार के दायरे में और फंडामेंटल राइट्स के दायरे में किस प्रकार हम कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल और किस प्रकार हम जवाब दें इसके दायरे में। तो इस पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि विवादित प्रश्नों का जवाब या अन्य प्रश्नों का जवाब आप कैसे दें। मैंने बोला दायरे का, आप जब एक डायरी लेकर दायरा बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले कि उसमें 10 पॉइंट पर आप काम करेंगे, 10 पॉइंट, ये 5 चाबी कंप्लीट होने के लिए। पेन पार्ट 2 है मेरा, ये जो 10 पॉइंट, जिस पर अलग से वीडियो आएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट पहला, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को टू द पॉइंट तैयार करना है। टू द पॉइंट यानी फैक्ट आधारित टू द पॉइंट, यानी कि सीधा सीधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक जो ट्रेंड रहा है 67 का, 66 का, टू द पॉइंट। 67 में तो टू द पॉइंट अधिक सवाल पूछे गए, उसके पहले कुछ सिचुएशन बेस्ड, कुछ घुमा फिरा कर भी पूछे गए थे, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। और साथ ही आपको दूसरा ग्रेजुएशन, आपके ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे 2 नंबर, यानी पहला नंबर ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी देखिए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को भी। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से काफ़ी सवाल 67 में भी पूछे गए हैं। उसके बाद जो बात कर रहा हूं मैं, बायोडाटा से सवाल पूछे जाते हैं आपके। बायोडाटा, जो भी आपका बायोडाटा है उस पर आप अपने को तैयारी कर लें, और बायोडाटा से सवाल आपके पूछे जाएंगे। बायोडाटा पर अपनी तैयारी को कर लें और बायोडाटा से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो बायोडाटा से सवाल आपके पूछे जाएंगे। तीसरा, चौथा एकेडमिक। बायोडाटा में तो आप जान ही रहे हैं कि जो भी आपका एकेडमिक है, तैयारी है, डिस्ट्रिक्ट है या आपका जो भी घर है, कहाँ कहाँ आपने प्रवास किया है, कहाँ कहाँ पढ़ाई किए हैं, सारा चीज़ों बायोडाटा से आपका जुड़ा हुआ है। और बायोडाटा में अगर कोई जॉब करते हो तो भी आपके बायोडाटा में आया। मैं पहले से जॉब करता हूं तो जॉब के बारे में, वो जॉब छोड़ के क्यों आ रहा हूं, इस सब पर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। स्पेशल बायोडाटा पर एक वीडियो आएगी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब को छोड़ के इसमें क्यों आ रहे हैं भाई, आप सिविल सेवा में ही क्यों आना चाहते हैं। सिविल सेवा, आपकी एज ज़्यादा हो गई या आपका गैपिंग हो गया एकेडमिक पढ़ाई, तो भाई आपको इतने दिनों तक क्या कर रहे थे। इन सारे सवालों का, उलझनों का मैं जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एकेडमिक मैंने कैसे जवाब देना है कि भाई इतना गैपिंग हो गया, आप क्या कर रहे थे, 10 साल से तैयारी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उस सब का जवाब कैसे आपको देना है, कॉमन क्वेश्चंस का मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो बायोडाटा, एकेडमिक तैयारी कर लें, ग्रेजुएशन। 5वां हो गया डिस्ट्रिक्ट पर आप काम करें, यानी कि जिला, जिस जिला से बिलोंग करते हैं अमूमन उससे सब जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं, काम करें। स्टेट, आप बिहार के हैं, बिहार के बीपीएससी, चूंकि बिहार के एग्जामिनेशन है तो आप स्टेट की तैयारी करें, बिहार से रिलेटेड चीज़, यानी कि बिहार के डेवलपमेंट के क्या कारण है, सरकार की क्या उपलब्धि आ रही है, बिहार की क्या समस्याएं हैं, बिहार से जुड़े हुए कोई भी चीज़, एग्रीकल्चर, बिहार से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, बिहार के लिए आप क्या करना चाहेंगे, बिहार की मजबूती क्या है, बिहार की कमजोरी क्या है, सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट, कई ऐसे पहलू हैं वो पूछे जाएंगे। जातीय जनगणना, ये सारे चीज़ें हैं, बिहार से रिलेटेड सारी चीज़ें।
उसके बाद करंट क्वेश्चन दो पहलू पे, एक तो नेशनल करंट होता है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, और एक इंटरनेशनल IR, यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पहलू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल यानी IR इंटरनेशनल और वैश्विक घटनाक्रम से क्वेश्चन जोड़ पूछे जाएंगे, और नेशनल यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 राज्यों के चुनाव में क्या मुद्दे रहे, कई ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, राम मंदिर का भी अभी होने वाला है, उससे भी जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। 60 से 62, 63, 64 में देखा गया कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, 60 से 62 में भी, लेकिन इधर 66, 67 में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कम पूछे गए। 67 में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कम पूछे गए, लेकिन पहले पूछे गए। तो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, पैनल के जो मेंबर्स हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, इसलिए आप उसको तैयार करके जाएंगे। मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पर, मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी आप प्रशासनिक, सिचुएशन बेस्ड में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन से जुड़े हुए क्वेश्चन, यदि आप अधिकारी हैं, वहाँ दंगा हो गया, आप अधिकारी हैं तो क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस, या आप अधिकारी हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं सिचुएशन बेस्ड पर अलग से वीडियो लाऊंगा। जॉब रिलेटेड क्वेश्चन, आप अगर किसी जॉब में तो उससे जॉब रिलेटेड, प्लस आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया, मैं SDM या DSP या जो भी आपने दिया है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, नगर पालिका डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपलिटी, तो कोई भी जॉब उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या किसी जॉब में आप हैं तो उससे रिलेटेड पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने भाई SDM क्यों, तो 5 पॉइंट आप तैयार कर लें। पोस्ट SDM क्यों बनना चाहते हैं, DSP क्यों बनना चाहते हैं, आपने पोस्ट प्रेफरेंस में DSP क्यों दिया, तो पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चंस। हायरार्की, एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की, प्रशासनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की क्वेश्चन पूछा जाता है। हायरार्की क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की, पुलिस प्रशासन का हायरार्की, उसको ध्यान में रखें। ये सारी चीज़ें तो मैंने कई पार्ट हो गए, एक हो गए ऑप्शनल सब्जेक्ट, बायोडाटा, एकेडमिक, ग्रेजुएशन जुड़े, डिस्ट्रिक्ट स्टेट से जुड़े हुए ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन, पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चन, और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन, प्रशासनिक हायरार्की, सोपानीकरण कि टॉप टू बॉटम या बॉटम से टॉप, ये बता SDM का टॉप टू बॉटम, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सारा। लेकिन इन सारे चीज़ों को आप क्लिक कर सकते हैं और 90+ नंबर ला सकते हैं, पर सारे चीज़ों को क्लिक कर सकते हैं, 90+ नंबर ला सकते हैं कि बशर्ते कि आपके अंदर आत्मविश्वास भरी हुई हो और प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन क्षमता आपका बेहतर हो। अगर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा हुआ, आत्मविश्वास भरा हुआ, आप कॉन्फिडेंस होकर इंटरव्यू बोर्ड कक्ष में जाते हैं और कॉन्फिडेंस होकर बातों को जवाब देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप जाएंगे इंटरव्यू पैनल बोर्ड के समक्ष, आप अच्छा पेश आएंगे, आप अच्छे तरीके से अपनी बातों का जवाब देंगे और जवाब देके प्रेम से लौट आएंगे। जैसे हम सीनियर के साथ बात करते हैं, जाते हैं सीनियर का एक रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनकी बातों का जवाब देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसी तरह बोर्ड के पैनल मेंबर से आपको वो डरने की जरूरत नहीं, आप रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करें, बातचीत करके घर लौटें, ठीक है। और प्रेजेंटेशन, ये 2 चीज़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा, यानी आत्मविश्वास और प्रस्तुति, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। और इन सारे वीडियोओं पर 20 से 25-30 वीडियो आएंगे मेरे, और ऑफलाइन ऑनलाइन जिनको मॉक इंटरव्यू देना है वो जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।